स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, मतलब इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इस कंसेप्ट के बारे में। पूरे कंसेप्ट को अच्छा से समझिएगा और अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और उसके बाद तब हम लोग इसके डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ये फंक्शन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर नॉट सेपरेटेड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वालिटी आर नोन एज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब यहाँ देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझिए। अगर y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 1 दिया है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक वेरिएबल x है, एक दूसरा वेरिएबल y है। x इक्वल के इस साइड में है और y इक्वल के इस साइड में है। इसमें आपने क्या देखा कि जो भी वेरिएबल है x और y वो इक्वल साइन के अलग अलग साइड में है। मतलब इसमें क्या है, y x के टर्म में डायरेक्ट व्यक्त हो जा रहा है। लेकिन इसको देखिए, 1 2 3 तीनों फंक्शंस को देखिए, इसमें x और y क्या है, सेपरेट नहीं है, एक दूसरे के साथ टच में है। तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन बोलेंगे। जनरली इसको हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, f x y इज इक्वल टू a वेयर जहाँ y is not directly expressible in the term of x, जहाँ पे क्या है, जो y है वो x के टर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल नहीं है। क्या है, y x के टर्म में डायरेक्टली एक्सप्रेसिबल नहीं है। समझ गए ना, इसलिए क्या हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करने का तरीका सीखेंगे। यहाँ देखिए, क्वेश्चन के द्वारा आपका हम कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। फाइंड dy बाई डी एक्स, ये क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन है। लिखेंगे सोल्यूशन में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब लिखते हैं यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करने पर, अवकलन करने पर, तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, dx बाई डी एक्स, 2 कांस्टेंट है बाहर होगा, dx बाई डी एक्स, प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी साइन वाई बाई, साइन के आगे वाला पार्ट मतलब साइन का एंगल क्या होता है, नीचे होता है, dy बाई डी एक्स। क्योंकि हमको नीचे रखना है dx, इसलिए चेन रूल अप्लाई कर दिया यहाँ पे हमने। चलिए, तो ये हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3 dy बाई डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू साइन का होता है कॉस, तो कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब सुनिए, यहाँ पे क्या है, डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है, यहाँ पर भी डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए, इस 2 को भेजते हैं उधर, तो सबसे पहले क्या बचेगा, 3 डी वाई बाई डी एक्स, इसको लाइए इधर, तो क्या होगा, कॉस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस में आ जाएगा तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से कॉमन हो गया डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या बचेगा, 3 माइनस कॉस वाई इज इक्वल टू -2, ये हो जाएगा ना। अब यहाँ से सिंपल सा फंडा समझ लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2 बाई 3 माइनस कॉस वाई, 3 माइनस कॉस वाई। और हम लोग चाहें तो ऊपर से माइनस जो उसको हटाने के लिए
नीचे से माइनस कॉमन कर लीजिए पहले, cos y माइनस 3, इससे ये कट जाएगा। तो आंसर क्या मिला आपको, 2/cos y माइनस 3, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए एक और एग्जाम्पल लेके कंसेप्ट को और क्लियर करते हैं हम लोग। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे है x² प्लस y² इज इक्वल टू 25। लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर dx² बाई dx, ठीक है, प्लस dy² बाई पावर के अंदर क्या है y है, तो y हो जाएगा नीचे, तो क्या होगा dy बाई ds लिख देंगे, इज इक्वल टू 25 का कितना होगा 0 हो जाएगा, d ऐसे लिख सकते हैं अच्छा रहेगा, d25 बाई dx, क्वेश्चन का तो 0 होना ही है। अब देखिए ये क्या होता है, पावर पीछे आता है, पावर में से एक कम होता है ना, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं कि dx के पावर n बाई dx क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर माइनस 1 होता है ना। तो ये हो गया प्लस, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2y, फिर यहाँ पे पावर 2 माइनस 1 बचेगा, पावर 1 करने का कोई मतलब नहीं है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस 2x को ले चलेंगे हम लोग इस साइड में, तो यहाँ पे 2y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x हो गया आपका, तो इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू क्या होगा माइनस 2x बाई 2y, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा माइनस x बाई y, और यही क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से भी आप बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्लियर। लोग तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करने पर क्या है, x का पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a टू द पावर 2/3 है, तो क्या होगा dx के पावर 2/3 बाई dx, पावर के अंदर वाला पार्ट नीचे होता है, प्लस dy के पावर 2/3 बाई पावर के अंदर क्या है y है, तो नीचे y लिखेंगे, इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dA टू द पावर 2/3 बाई dx, ये तो कांस्टेंट हो गया आपका। अब देखिए फार्मूला क्या है, देखिए फार्मूला होना चाहिए कि dx का पावर n बाई dx क्या होता है, n इंटू एक्स का पावर माइनस 1, यही ना होता है। अब देखिए तो 2/3 है ना, उसके बाद x का पावर 2/3 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस क्या है यहाँ पे, फिर इसका भी वही हाल होगा 2/3 n इंटू पावर के अंदर क्या है y है, तो y 2/3 माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का हो जाएगा डेरिवेटिव 0। यहाँ समझिए पूरा में से कॉमन क्या होगा, 2/3 कॉमन होगा, यहाँ क्या बचेगा x के पावर 2 माइनस 3 मतलब माइनस 1/3 प्लस ये क्या बचेगा y के पावर माइनस 1/3 बचेगा, इंटू dy बाई dx हो गया इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ समझिए 2/3 यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, आगे इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बच गया x के पावर 1/3 प्लस y का पावर माइनस 1/3 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से स्टेप क्या बनता है कि ये जाएगा इधर, तो y के पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए ये पार्ट इधर रहेगा, इज इक्वल टू माइनस एक्स के पावर 1/3,
ये हो जाएगा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, तो माइनस एक्स का पावर माइनस 1/3 बाई क्या होगा यहाँ पे, तो y के पावर माइनस 1/3। यही आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करके और आसान करते हैं। चलिए माइनस बाहर ले लेते हैं, इसका भी पावर माइनस 1/3, इसका पावर भी सेम है, माइनस 1/3 ही है। तो ये हो जाएगा x बाई वाई के पावर माइनस 1/3। अब सुनिए, a बाई बी का पावर जब -1 होता है तो ये होता है b बाई ए प्लस में। तो सिंपल सा बात समझिए, यहाँ पे अगर ऐसे कहे कि यहाँ पे n है तो b बाई ए करने पर प्लस n हो जाएगा। ये आपके लिए सुपर तरीका रहेगा समझने का। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई बाई एक्स और पावर क्या होगा, प्लस में हो जाएगा 1/3। तो किसका वैल्यू निकला, डी वाई बाई डी एक्स का निकला। इसे हम लोग और अच्छा से ऐसे ही व्यक्त कर सकते हैं, इसमें 3y बाई एक्स है ना, थोड़ा सा और बड़ा कर दीजिए यहाँ से, ये ठीक रहेगा, ये ठीक है ना, और माइनस लगा दीजिए यहाँ पे, और यही क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, समझ गए ना।